Good morning students, myself Renu Soring, teacher of St. Michael's Academy. Welcome to e-learning classes. बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 8 के पाठ्य पुस्तक कस्तूरी से पाठ 7 मेरा विद्यार्थी जीवन पढ़ाने जा रही। पाठ शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको लेखक परिचय देना चाहती हूँ। बापू को कौन नहीं जानता। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। बापू का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। उनका देहावसान अर्थात देहांत 30 जनवरी 1948 को हुआ। पाठ का परिचय हम देखेंगे कि किस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन काल में बहुत से असंख्य कार्य किए। गांधी जी अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी का व्यक्तित्व एक महान व्यक्तित्व था। भूतो न भविष्यति अर्थात न कभी उन जैसा कोई पहले हुआ और ना ही आगे कोई होगा। अर्थात उन जैसा व्यक्ति अब इस समाज में, इस दुनिया में विरले ही प्राप्त होगा और नामुमकिन सा है कि उन जैसा कोई व्यक्तित्व का स्वामी मिले। दिया गया पाठ उनकी आत्मकथा से उद्धृत है। गांधी जी ने अपने जीवन की गलतियों को कुंठा में नहीं बदला, अपितु निर्भयता से सबके सामने रखा। बचपन में अपितु उनकी भी बहुत सी गलत आदतें थी, बहुत से गलतियां वो किया करते थे, परंतु अपनी गलतियों को सुधारते हुए वो आगे बढ़ते गए और कभी भी उन्होंने अपनी गलतियों को कुंठा के रूप में अपने जीवन में कभी भी समाहित नहीं किया, बल्कि उसको दूर करते हुए वे आगे बढ़ते गए और आगे की ओर सदा अग्रसर रहे। मेरा विद्यार्थी जीवन अर्थात वो स्वयं के लिए कह रहे हैं कि हाई स्कूल में मैं मूर्ख नहीं माना जाता था। शिक्षकों के प्रति मेरा प्रेम भावना सदैव प्रकट करता रहा। हर साल माँ बाप को विद्यार्थी की पढ़ाई तथा चाल चलन के संबंध में प्रमाण पत्र भेजे जाते थे। उनमें कभी मेरी पढ़ाई या चाल चलन की शिकायत नहीं हुआ करती थी। आमतौर पर जैसे स्कूलों में होता है कि विद्यार्थियों का जो भी रिपोर्ट होता है वो पेरेंट्स तक दिया जाता है, परंतु उनकी कभी भी कोई भी शिकायत नहीं हुआ करती थी। दूसरे दर्जे के बाद तो इनाम भी पाए और 5वें तथा 6ठे दर्जे में तो क्रमशः 4 रुपए और 15 रुपए मासिक छात्रवृत्तियां भी मिली थी। अब उनको स्कॉलरशिप भी मिलना प्रारंभ हो गया। छात्रवृत्तियां सब लड़कों के लिए नहीं थी। उस समय 40-50 विद्यार्थियों की कक्षा में सौराष्ट्र प्रांत के विद्यार्थियों की सब लड़कों के लिए नहीं थी। उस समय 40-50 विद्यार्थियों की कक्षा में सौराष्ट्र प्रांत के विद्यार्थियों की संख्या भी बहुत अधिक होती थी। अपनी तरह से तो मुझे यह याद है कि मैं स्वयं को बहुत योग्य नहीं समझता। गांधी जी अपने विषय में कह रहे हैं कि अपनी तरफ से तो मुझे ये याद नहीं आता कि मैं स्वयं को बहुत कभी योग्य समझता हुआ होता। इनाम अथवा छात्रवृत्ति मिलती तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ करता था कि ये छात्रवृत्ति मुझे किस प्रकार से मिली। आश्चर्य होता, परंतु हाँ, अपने आचरण का उन्हें बहुत ख्याल रहता था। सदाचार में यदि चूक होती तो मुझे रोना आ जाता था। अर्थात गांधी जी कहते हैं कि सदाचार में यदि कहीं उनके आचरण में कहीं कोई दिक्कत होती थी तो उनका दिल उदास हो जाता था और चूक होती थी। यदि उनमें से कोई ऐसा काम बन पड़ता जिसके लिए शिक्षक को रहना देना पड़े अथवा उनका ऐसा विचार भी हो जाए तो मेरे लिए वो एक असहनीय हो जाता था। अर्थात वो अपने आचरण को लेकर बहुत अधिक सजग रहा करते थे। उनसे जो भी गलतियां हो जाती थी उसके लिए वो बहुत परेशान हो जाया करते थे और हमेशा उनका एक ही विचार रहा करता था कि वो खुद से किसी भी प्रकार की कोई गलती ना करें।
कि एक बार मैं पिटा भी था, मुझे उस बात पर तो दुख ना हुआ था, मैं पिटा, किंतु इस बात का बहुत दुख हुआ कि मैं दंड का पात्र समझा गया। मैं फूट फूट कर रोया। यह घटना पहली थी अथवा दूसरी कक्षा की है। उस समय सोराबजी एदलजी गिमी हेडमास्टर थे। वे अनुशासन थे, जो उनके स्कूल के प्रिंसिपल थे। सोराजी एदलजी गिमी वो प्रिंसिपल थे। वो बहुत ही अधिक अनुशासन प्रिय प्रिंसिपल थे। उन्होंने ऊंचे दर्जे के पढ़ाई अच्छी करते थे। उन्होंने ऊंचे दर्जे के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम, क्रिकेट और अनिवार्य कर दिए थे। मेरा खेल में जीना लगता था। अनिवार्य होने के पहले मैं व्यायाम, क्रिकेट या फुटबॉल में कभी ना जाता था। अनजाने में मेरा झेपीपन भी एक कारण था। अब मैं देखता हूँ कि व्यायाम की यह मेरी अरुचि भूल थी। उस समय मैंने समझा कि व्यायाम अर्थात शारीरिक शिक्षा के लिए मैं विद्या अध्ययन में उतना ही स्थान देना चाहता जितना कि मानसिक शिक्षा का था। गांधी जी को खेल में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी और ना ही वो व्यायाम में भी रुचि लेते थे। उनका फिर भी मुझे कहना है कि कसरत में ना जाने से मुझे कोई नुकसान ना हुआ। इसका कारण है कि पुस्तकों को मैंने पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना अच्छा होता है। वह मुझे पसंद आया और तभी से घूमना अच्छा लगने के कारण घूमने जाने की मुझे आदत पड़ गई। अब उनको व्यायाम से कोई मतलब नहीं था, बहुत कसरत भी नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने पढ़ रखा था, जान रखा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। लिहाजा वो घूमना पसंद करते थे और उनको घूमना बहुत अच्छा लगने लगा, जिसके की कारण वो उनकी घूमने जाने की आदत पड़ गई, जो अब तक है। अब तक है। घूमना भी एक प्रकार का व्यायाम है। उनका मानना था कि सैर करना, घूमना, सुबह को टहलना भी एक व्यायाम है। इस कारण मेरा शरीर थोड़ा बहुत सुगठित हो गया। अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा शुश्रूषा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल बंद होते ही तुरंत घर पहुंचकर उनकी सेवा में जुट जाता था। अब व्यायाम में ना जा पाना या खेलकूद में अधिक हिस्सा ना ले पाना का कारण एक ये भी था कि उनकी हार्दिक इच्छा हुआ करती थी कि वो अपने पिताजी की सेवा ज्यादा से ज्यादा करें। विद्यालय से जाने के बाद वो उनकी सेवा शुश्रूषा में जुट जाते थे। जब व्यायाम अनिवार्य कर दिया गया तब इस सेवा में विघ्न उपस्थित होने लगा। अब उनके स्कूल में व्यायाम अनिवार्य कर दिया गया तो पढ़ाई के विद्यालय समाप्त होने के बाद उनको व्यायाम करने जाना पड़ता था। तो धीरे धीरे उनको जो पिता की वो सेवा करते थे, तो व्यायाम अनिवार्य कर दिया गया तो उनकी जो सेवा थी उसमें विघ्न उपस्थित होने लगा, अर्थात उनको अड़चने आने लगी थी। मैंने अनुरोध किया कि पिताजी की सेवा करने के लिए व्यायाम से मुक्ति मिलनी चाहिए। उन्होंने बहुत अनुरोध किया, अनुनय विनय किया कि मुझे अपने पिताजी की सेवा करनी है, इसलिए मुझे व्यायाम से मुक्ति मिलनी चाहिए। परंतु कीनी साहब क्यों मुक्ति देने लगे। एक शनिवार को सुबह का स्कूल था, शाम को 4 बजे व्यायाम में जाना था। मेरे पास घड़ी न थी। आकाश में बादल छा रहे थे, इस कारण समय का पता न चल सका। बादलों से मुझे धोखा हुआ। जब तक व्यायाम के लिए पहुंचा सब लोग चले गए थे। दूसरे दिन गिनी साहब ने हाजिरी देखी तो मुझे गैर हाजिर पाया। मुझसे कारण पूछा। कारण जो था वही मैंने बतलाया। उन्होंने उसे सच ना माना और मुझ पर 1 या 2 आना पैसे, ठीक से याद नहीं कितना जुर्माना लगा था। अर्थात उनको उस व्यायाम में ना जाने का उनको एक प्रकार से जुर्माना भी भरना पड़ा था। मुझे इस बात से अत्यंत दुख हुआ कि मैं झूठा समझा गया। मैं ये कैसे सिद्ध करता कि मैंने झूठ नहीं बोला है। गांधी जी झूठ नहीं बोला करते थे, परंतु उनके प्रिंसिपल ने सोचा कि ये बालक जो है वो बहाना बना रहा है, झूठ बोल रहा है, अर्थात उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया। झूठ नहीं बोला पर कोई उपाय ना रहा था। मन महसूस कर रह जाना पड़ा। मैं रोया और तय किया कि सच बोलने वालों को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। अपनी पढ़ाई के दिनों में मेरी वह पहली और आखिरी भूल थी। मुझे कुछ स्मरण है कि अंत में वह जुर्माना माफ कर दिया गया था।
अब उन्होंने सोचा, अंत में उनका जो जुर्माना लगा था उसको माफ़ भी कर दिया गया था। कुछ दिन बाद व्यायाम से छुट्टी मिल गई। पिताजी की चिट्ठी जब हेडमास्टर साहब को मिली कि मैं अपनी सेवा शुश्रूषा के लिए स्कूल के बाद उसे अपने पास चाहता हूँ, तब जाकर उससे छुटकारा मिला। व्यायाम की जगह मैंने घूमना जारी रखा। इस कारण शरीर से मेहनत न करने की भूल के लिए शायद सजा ना भोगनी पड़ी हो, परंतु एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में सुलेख होना आवश्यक नहीं, यह कुबुद्धि मेरे मन में जाने कहाँ से आ गई जो ठेठ फ्लैट जाने तक रही। अब उनको पिताजी की एक चिट्ठी के आधार पर व्यायाम से भी मुक्ति मिल गई और वो सिर्फ और सिर्फ सैर करने जाते थे, घूमने जाते थे, जिसके की कारण शरीर से मेहनत ना करने की जो भूल के शायद वो सजा नहीं भोगनी पड़ी। बच्चों, आज मैं आपको पाठ यहीं समाप्त